हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी और विंग छुपकर मिलने आए थे। मतलब वांगजी गुसू से जियांग क्लैन आया था और विंग वांगजी से वहीं पर मिलने गया था। वो जियांग क्लैन के सीमा पर एक तालाब है, वहीं पर एक दूसरे से मिलने गए थे, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। वो जगह उनके लिए एकदम सेफ था। विंग और वांगजी जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं ना, वो एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। विंग तो वांगजी के पास जाके एकदम वांगजी को गले से ही लगा लेता है, एकदम कसकर। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। कितने दिन हो गए हैं उसने वांगजी को देखा नहीं। उनके बीच ये दूरी आने के बाद उन दोनों को ये महसूस तो हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर अब रह नहीं सकते। वांगजी और विंग दोनों को ही अपने अपने दिल की हाल, अपना अपना जो दिल का हाल है वो पता चल गया था। तो अब वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाकर खड़े थे। विंग बहुत देर तक वांगजी को छोड़ता नहीं है, फिर वांगजी को थोड़ा सा छोड़कर वांगजी के चेहरे को देखता है और अपने हाथों से वांगजी के फेस को सहलाता है। वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी को कभी भी पसंद नहीं था कि कोई उसके चेहरे को उसे छुए, लेकिन अगर बात विंग का है तो विंग कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, विंग के छूने से उसे कभी भी बुरा महसूस नहीं होता है, हमेशा ही उसे सुकून मिलता है, अच्छा महसूस होता है। तो आज भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ जब विंग उसके गालों को सहला रहा था। विंग वांगजी के गालों को सहलाते हुए कहता है, लंजा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। मेरा दम घुटता है, हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन लेकिन हम क्या करें लंजा, ऐसे नहीं चल सकता। कुछ करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। वांगजी विंग के बातों को गौर से सुनता है। उसका दिल का हाल भी तो कुछ ऐसा ही है। वो कम शब्दों में विंग को बस हूँ कहता है। विंग को पता है इस हूँ में कितने सारे फीलिंग्स इकट्ठे हैं। हाँ, वांगजी अपने बातों को, अपने दिल के हाल को बहुत सारे शब्दों में समझा नहीं सकता, लेकिन उसके छोटे छोटे शब्दों को अगर गौर किया जाए तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहते हैं जो विंग समझता है, बहुत ज़्यादा समझता है। इसीलिए तो उसके लिए ये हूँ ही काफ़ी है। ये हूँ सुनकर विंग फिर से वांगजी के गले लग जाता है। वांगजी भी विंग को अपने सीने से लगा लेता है। फिर तालाब के किनारे ही वो दोनों बैठ जाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं जो इतने दिनों से जमे हुए थे उनके पास। विंग हर बात में वांगजी को कह रहा था कि वांगजी को विंग ने कितना ज़्यादा याद किया है। वांगजी भी विंग के बातों को सुन रहा था और बीच बीच में बोल रहा था। तभी विंग को याद आया कुछ और विंग वांगजी के एकदम करीब चला गया, वांगजी के रोप्स को खोलने लगा। वांगजी जो पहले तो हैरान हो गया था, लेकिन दूसरे ही पल उसे पता चल गया कि विंग क्या करना चाहता है। तो वांगजी ने विंग को रोका नहीं। वांगजी को पता है वो विंग को ऐसे रोक नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप बैठा रहा। वांगजी चुपचाप बैठा है और विंग वांगजी के रोप्स को खोल रहा है। वांगजी के सारे रोप्स को खोलने के बाद, मतलब ऊपर के अपर रोप्स को खोलने के बाद, विंग वांगजी के पीठ की तरफ देखता है जहाँ पर निशान दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। हाँ, ये निशान विंग के पीठ पर भी है। ये कोड़ों के निशान हैं, जिसे देखकर विंग के आंखों में आंसू आ गए। विंग उन निशानों पर हाथ फिराता है और कहता है, लंजा, क्या ये अभी भी दुखते हैं? वांगजी ने कहा, नहीं विंग, क्या तुम्हें अभी भी दर्द होता है? विंग ने कहा, नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ। देखो, तुम्हारे पीठ पर कितने सारे निशान पड़ गए हैं मेरी वजह से। यह सुनकर वांगजी ने विंग को अपनी तरफ किया और विंग को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, विंग, ऐसा नहीं है। ये कहते हुए वांगजी विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुम और मैं, हम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे थे और गलत अंकल थे। उन्होंने हमें वो सज़ा दिया जिनके हकदार हम नहीं थे। और एक बात विंग, अगर मैं खुद से ना चाहता तो तुम मुझे कभी भी बाहर नहीं लेकर जा पाते। मैं खुद से चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गया।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर बार हर जगह जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ जाना। इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यह सुनकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और दोबारा वांगजी के गले लग जाता है। वांगजी के गले लगे हुए विंग बार बार वांगजी के घाव को छू रहा था, जो सूख चुके थे और ठीक भी हो चुके थे। वहां पर बस निशान थे। वांगजी चुपचाप विंग को वो करने दे रहा था जो विंग करना चाहता है। वांगजी को अच्छा लग रहा था, उसका विंग उसके इतने करीब है तो अच्छा तो लगना ही है। उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी ने अपने फेस को धीरे धीरे विंग के नेक पर ले जाकर छोड़ दिया था। वांगजी गहरी गहरी सी ब्रेथ ले रहा था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो विंग के फेरोमोन को इनहेल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो विंग के फेरोमोन को महसूस कर पाए। विंग को अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों यहाँ पर बहुत बहुत ही क्लोज थे। विंग के फेरोमोन को महसूस करते हुए पता नहीं क्यों वांगजी को कुछ अलग महसूस होने लग गया था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, धीरे से अपने चेहरे को और भी करीब लेकर गया विंग के सेंट ग्लैंड के, और फिर वहाँ पर अपने होठों को रख दिया। जैसे ही वांगजी ने ये किया ना, विंग का पूरा शरीर एकदम कांप उठा। विंग ने वांगजी को टाइटली पकड़ लिया। वांगजी महसूस करता है विंग के इस रिएक्शन को और उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाता है। फिर वांगजी धीरे से अपना फेस विंग के नेक से हटाता है और विंग को अपने सामने ले आता है। मतलब विंग का चेहरा भी वांगजी के नेक पर था, तो वांगजी धीरे से अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है और अपने सामने लेकर आता है, और धीरे धीरे विंग के चेहरे पर आए छोटे छोटे बालों को हटाता है और विंग के चेहरे को अच्छे से देखने लगता है। विंग का वो छोटा सा चेहरा, वो बनी फेस और विंग का मोल, हर एक चीज़ वांगजी को बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग के आँखों में वो बचपना, वो अलग सा शाइन जो वांगजी को हमेशा अपनी तरफ खींचता है, ये सब कुछ वांगजी को बहुत पसंद है। यही सब सोचते हुए वांगजी धीरे धीरे अपना फेस आगे लेकर आता है। विंग वांगजी को ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लग रहा था कि वो दोनों करीब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और विंग को ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी थोड़ा और करीब आया और धीरे से उन दोनों का लिप्स एक हो गया। उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। हाँ, उन्हें ये ज़रूर पता है कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। किसिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में विंग को पता है। उसने बहुत सारे अडल्ट बुक पढ़े हैं और वांगजी के साथ भी मजाक किया था एक बार, और वांगजी को तो पहले से ही पता है, पढ़ाई के लिए उसने पढ़ा है। वांगजी ने कोई अडल्ट बुक नहीं पढ़ा है, उसने वो सारे किताबें पढ़े हैं जो लैन क्लैन में रखे हुए हैं, तो उसे भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। और विंग को भी वांगजी को सीधे तरीके से पता है और विंग को नॉटी तरीके से। तो उन दोनों को पता है कि ये हो क्या रहा है उनके बीच, लेकिन ये सही वक्त नहीं है अभी इन सारी चीज़ों का। खैर, विंग और वांगजी एक दूसरे के होठों को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे में खो गए थे। उन दोनों के लिए ये एक नया कुछ है, कुछ ऐसा जो उन दोनों को आपस में और ज़्यादा घुल रहे थे। मतलब वो दोनों जैसे आपस में घुल गए थे एकदम, और उन दोनों को ही ये अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद वांगजी और विंग अलग होते हैं। विंग का चेहरा पूरा लाल हो गया था। वांगजी विंग के चेहरे को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वांगजी विंग के माथे को चूमता है बहुत वक्त लेकर। उसके बाद वांगजी और विंग के बीच सिर्फ बातें ही हुआ, ढेर सारी बातें। वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें हुआ। वांगजी जो अपने रोब्स को भी ठीक कर लेता है और विंग को भी ठीक ठाक कर देता है, विंग के बालों को और विंग के रोब्स को जो थोड़े हिल गए थे उनको ठीक ठाक कर देता है। वो सब करते हुए ही वक्त निकल गया।
उनको पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। फिर वांग जी और विंग को लगा कि अब उन्हें उठना चाहिए, विंग को भी अब जाना होगा। अगर और देरी हुआ तो शायद उसे ढूंढने के लिए कोई आ सकता है और वांग जी उसे वापस गुसू जाना होगा। तो इसलिए वो दोनों उठते हैं और तालाब के किनारे से अ, रास्ते तक आने लगते हैं। वहाँ पर भी वो दोनों बातें करते हुए ही आ रहे थे। तभी विंग ने देखा कोई सामने खड़ा है, जिसे देखकर विंग का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर डर तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टेंशन ज़रूर था, थोड़ा चिंता ज़रूर था। वो जियांग चंग था, जो अपना हाथ बांधे हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत देर से यहाँ पर है, लेकिन वो इस तरफ नहीं देख रहा था। शायद उसने कुछ देख लिया होगा, या फिर कुछ नहीं। ये सब कुछ विंग के दिमाग में चल रहा था। वांग जी ने भी जियांग चंग को देखा। विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और आगे बढ़ गया। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे आया। वो विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो भी विंग के पीछे पीछे आया। जियांग चंग ने जैसे महसूस किया ना कि उसके पीछे कोई आके खड़ा हो गया, तो जियांग चंग पीछे मुड़ा और विंग को देखा। जियांग चंग का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल। जियांग चंग ने कहा, चलो घर चलो, और राजकुमार लैन आपको भी अभी जाना चाहिए। आपको अंधेरे होने से पहले गुसू पहुंचना होगा। यह सुनकर वांग जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो किया। विंग, जो उसके चेहरे पर चिंता था ना, उसे जियांग चंग ने पकड़ लिया था। इसलिए जियांग चंग अपना हाथ आगे लाता है और विंग के सर पर रखता है और कहता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ विंग। मैंने इन दिनों देखा है तुम्हें, और मुझे लगता है राजकुमार लान के साथ तुम खुश हो। अगर तुम खुश हो तो मुझे भी हमेशा खुशी ही महसूस होगा। ये सुनकर ही, बस इतना सा बात सुनकर ही विंग के चेहरे का वो चिंता कहीं गायब हो गया था। उसने खुशी से जियांग चंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ ज़रूर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी, जिसके चेहरे पर भी एक छोटा सा स्माइल आ गया था, उसने दोबारा जियांग चंग को बो किया और वहाँ से विंग और जियांग चंग को अलविदा कह के निकल गया। विंग जब तक वांग जी को वो देख पा रहा था ना, तब तक वो वहीं पर खड़ा रह के देखता है, और फिर जब वांग जी उसके आंखों से ओझल हो गया, फिर जाके वो जियांग चंग के साथ घर की तरफ जाता है। जियांग चंग, जो पूरे रास्ते बहुत ही नॉर्मल था, हाँ, उसे वांग जी और विंग को लेकर शक था, शक हो गया था उस दिन जब लैन शिचैन और वांग जी आए थे लोटस पियर में। लेकिन आज वो पूरे तरीके से एकदम श्योर हो गया है, एकदम उसे पता चल गया है कि विंग और वांग जी के बीच रिश्ता क्या है और विंग कितना खुश है। और जियांग चंग को लगता है कि लान वांग जी एक अच्छा अल्फा है। हाँ, लान वांग जी है एक अच्छा अल्फा है, बहुत ही अच्छा अल्फा है। इसलिए जियांग चंग को कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन वो एक बड़ा भाई है, तो उसे बस ये नहीं देखना है कि लान वांग जी और विंग एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा। दोनों परिवार जिस हालत में अभी है, उस हालत में कभी भी अ, इस रिश्ते को सही नज़रों से नहीं देखेंगे, और सबसे ज़्यादा लैन क्लैन का कभी मान पाएंगे इस रिश्ते को। जियांग क्लैन फिर भी शायद एक पल के लिए मान लेंगे, क्योंकि जियांग फैमिया और महारानी यू, मतलब माँ और बाबा, जियांग चंग की माँ और बाबा, इन दोनों के लिए विंग का खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ विंग का नहीं, उन तीनों का, जियांग चंग, विंग, याली, इन तीनों का खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक पल के लिए वो विंग के खुशी के लिए मान जाएंगे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन क्या लैन कुरैन मानेंगे? जियांग चंग के दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे थे। अगर लैन कुरैन नहीं माने तो विंग को दुख होगा, बहुत सारा कुछ आ रहा था। लेकिन अभी जियांग चैंग इन सारी चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। वो बस प्रे कर सकता है कि सब कुछ सही हो, और अगर ना हो तो वो तब देख लेगा। लान वांग जी के चेहरे पर, लान वांग जी के आँखों में कुछ तो ऐसा था जो जियांग चैंग को ये कंफर्म कर रहा था कि लान वांग जी हमेशा
उनके आशियन को, उसके विंग को, उसके छोटे भाई को हमेशा खुश रखेगा और हर हालत में उसके साथ रहेगा। बस इस चीज़ को सोचकर ही जियांग चंग अपने आप को शांत करता है कि सब सही होगा। प्यार आसान नहीं होता, प्यार में मुश्किलें आते रहते हैं, लेकिन हम अगर डट कर खड़े रहें तो हर मुश्किल को एक साथ पार कर सकते हैं। अगर विंग और वांगजी एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं तो हज़ार मुश्किल आने के बावजूद वो दोनों एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जियांग चंग के दिमाग में चल रहा था। हालांकि इन सारी चीज़ों के बारे में वांगजी और विंग सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनका एज ही ऐसा है। वांगजी 16 साल का है, विंग 15 साल का है, तो उनका एज ऐसा है। जियांग चंग बड़ा है, तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि फैमिली कैसे इस बात को लेंगे और क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, ये सब कुछ वो सोच रहा था। और विंग और वांगजी तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। उनका कुछ ऐसा था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना होगा हर हालत में, जो भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों का ही सोच अभी ऐसा है। देखते हैं उन दोनों का सोच कब तक ऐसा रहता है। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।